चाहे बैरियर लगे चाहे और ही लगे। थैंक यू। फुल बनानी वीडियो फुल बनानी ये बिस्मिल्लाह दोस्तों को शामिल। अच्छा, हम इस वक्त जो है वो रुडन एनक्लेव के जनरल ब्लॉक के अंदर खड़े हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे थे जहाँ से हमने अभी वापसी की है, जहाँ पे इवेंट हो रहा है। यह है एग्जेक्टिव ब्लॉक, ये थी इंटरेस्ट नंबर 1। हम वहाँ से वापस निकले, अडयाला रोड पे आए हैं और यहाँ से इन होके इंटरेस्ट नंबर 1 से राइट नाउ हम यहाँ खड़े हैं इस जगह के ऊपर। ठीक, अभी जो है वो लोकेशन पहले फिर एक्सेस फिर इसके बाद तो वो बतानी पड़ेगी। जी जी चलेंगे फिर पूरे रिलैक्स कर की बात करते हैं ना। हमने ज़िंदगी में कभी भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी होती है। इवन मैंने दोस्तों से तो पूछा, गूगल से भी पूछा कि यार प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए क्या चेक करूं मैं, सबसे पहले कौन सी मेन चीज़ है जो मुझे चेक करनी चाहिए। तो मुझे गूगल ने जवाब दिया कि भाईजान आपको 3 चीज़ें जो है वो मेनली चेक करनी है। सबसे पहली चीज़ आपने जो देखनी है वो है लोकेशन, दूसरी चीज़ जो है वो लोकेशन, और तीसरी चीज़ जो आपने स्पेशली देखनी है प्रॉपर्टी के अंदर लोकेशन। कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ पे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसकी लोकेशन है। अगर तो वो लोकेशन ठीक है तो आप प्रॉपर्टी बाय कर लें, अगर वो लोकेशन ठीक नहीं है तो आप प्रॉपर्टी बाय नहीं करें। और ये वो चीज़ है जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सी जगहों पे हो चुकी है कि बाज़ ऐसी जगह पे हमने प्रॉपर्टी ली जहाँ लोकेशन अच्छी थी, दिनों में जो है वो प्रॉफिट में निकली। बाज़ ऐसी जगह थी जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ली वो डंप होगी लोकेशन के बेस के ऊपर। अब जहाँ हम खड़े हुए हैं रुडन एनक्लेव की बात करें तो ये एक ऐसी लोकेशन के ऊपर वाक़ है जो सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है फ्यूचर का। लाइक अगर हम बात करें तो हमारे इस वक्त बिल्कुल सामने ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल सामने, ये सारे का सारा बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन है। हम जहाँ से आए हैं अभी जहाँ प्रोग्राम हो रहा है उसके साथ बिल्कुल बाउंड्री सांझी है आर्मी के जरार कैंप की। अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमारी एक इंटरेस्ट चक्री रोड के ऊपर है जो बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी के सामने है। तो उस साइड पे हमारा पड़ोसी है कैपिटल स्मार्ट सिटी। और अगर हम पिंडी साइड की बात करें तो इस साइड पे जो 5738 कनाल जगह वो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की है, AWT की। और आप सारे दोस्त जानते हैं कि DHA ने कोई जगह एक्वायर करनी हो, अस्करी ने कोई जगह एक्वायर करनी हो तो वो डायरेक्टली कभी एक्वायर नहीं करते, वो हमेशा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए जो है वो लैंड एक्विजिशन करते हैं। तो उस जगह के ऊपर DHA 9-10 प्रपोज हो चुका है। तो इस वक्त जो हम खड़े हैं रुडन एनक्लेव के अंदर, ये 4 ब्रांड्स के दरमियान है। हमारे इर्द गिर्द 4 ब्रांड हैं। अब वर्थ की बात करें तो बैरिया ने अगर फेज़ 8 डेवलप करना है तो रुडन एनक्लेव खर्चा करेगा जाके, बैरिया खुद करेगा। बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन डेवलप हो जाता है, रुडन की जो वैल्यू है उस पर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, DHA ने जो वहाँ डेवलपमेंट करनी है वो रुडन के खर्चे से होगी, वो DHA के खर्चे से होगी। जब वो डेवलप होता है तो इस जगह की वैल्यू पे इफेक्ट आएगा। पीछे हमारे ब्रांड है कैपिटल स्मार्ट सिटी, वो डे बाय डे बेहतर हो रहा है। जब वो बेहतरी की तरफ जाएगा तो उसके सामने जो जगह मौजूद होगी या इर्द गिर्द उसके जो जगह हैं उसकी वर्क में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब जो एक साइड हमारी रह गई आर्मी जरार कैंप की, उसकी वजह से ये पूरा एरिया बहुत सिक्योर है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन लोकेशन है कि आप जो है जब निकलते हैं कचहरी से तो आगे आते हैं तो वो अस्करी आ गया, अस्करी से आगे है अडयाला जेल आ गई, अडयाला जेल से आगे आते हैं जरार कैंप है जहाँ पे इस वक्त भी उनके हाई कमांड्स बैठ रही है। उसकी वजह से ये पूरा रोड जो है वो बहुत सिक्योर है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अब दूसरी चीज़ लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है आपकी जो सोसाइटी है उसकी अप्रोच। अभी एक दोस्त मुझे बात कर रहे थे रास्ते में आते हुए कि यार कोई दूसरी एक्सेस है इसको, ये जो रास्ते से आएंगे कुछ ट्रैफिक था ज़रा, तो कोई दूसरी एक्सेस है। तो राइट नाउ जहां हम खड़े हुए रुडन एनक्लेव को इस वक्त जिस हालत में ये है, इस हालत में भी इसको मल्टीपल अप्रोचेज है। सबसे पहली अप्रोच जिस अप्रोच से आप आए अडयाला रोड से आए सर,
अडयाला रोड, कचहरी चौक से अडयाला रोड निकल रहा है जो सीधा आपको साइड के ऊपर लेके आ गया है। दूसरी अप्रोच आपके दमयाल कैंप रोड, दमयाल कैंप रोड, ये सामने आबादी नजर आ रही है आपको, इस आबादी के अंदर आके अडयाला रोड के ऊपर चढ़ रहा है, वहां से आप रुडन एनक्लेव पहुंच जाते हैं। तीसरी अप्रोच आपकी जो है वो है, अगर आप लाहौर से या गुजर खान से वाया जीटी रोड आ रहे हैं तो चकबेली रोड आ रहा है, चकबेली रोड से आप चक्री, चक्री से वाया यहाँ आ सकते हैं। उसी के साथ रवात से एक लिंक रोड निकल रहा है, रवात अडयाला लिंक रोड, अगर आप वो रोड पकड़ लें तो भी आप पूरे शहर की ट्रैफिक से बच गए। आप आके निकलेंगे गोरखपुर, ये अडयाला रोड के ऊपर, गोरखपुर से आप जो है वो सीधे यहाँ पहुंच गए। आप जो है वो बहरिया से आना चाह रहे हैं, डीएचए से आना चाह रहे हैं, तो वही रवात अडयाला लिंक रोड जो है वो अवामी विला 3 के साथ आके अटैच होता है। आप बहरिया के अंदर जो मेन उसका एक्सप्रेसवे है, बहरिया एक्सप्रेसवे, उस पर ट्रैवल करते हुए हैं, जहां बहरिया एक्सप्रेसवे एंड हो रहा है वहां पे आगे रवात अडयाला लिंक रोड है। आप वो लिंक रोड पकड़े, अडयाला रोड चढ़े और सीधे यहाँ पे पहुंचे। यहाँ से नजर आ रहे हैं वामी विला 3 ना सामने, ये सामने जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, राइट हैंड पे जो एंड पे बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये वामी विला 3 है बहरिया का। ठीक, यहाँ से हार्डली 10 मिनट की ड्राइव भी नहीं है बहरिया। अच्छा, अब ये अप्रोचेस हो गई। फिर अगर आप आ रहे हैं मोटरवे से, M2 से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं आप लाहौर से, फैसलाबाद से या पेशावर से, आप चक्री रोड पे उतरते हैं, चक्री रोड से आप चक्री रोड लेके आगे आर्मी जिरार कैंप वाला रोड लेते हैं। जिरार कैंप वाले रोड से जब आप आते हैं तो आप एग्जैक्टली जो है ये आपकी जो इंटरेस्ट नंबर 1 है, इससे 200 मीटर फासले पे आके आप अडयाला रोड पे निकलते हैं। और थ्रू आउट टोटल कारपेट बेहतरीन रोड है, सेम जैसे गोरखपुर से आपको यहाँ तक रोड मिला है, ऐसा कारपेट रोड है सारे का सारा। कितने किलोमीटर चक्री तक? जी ऑलमोस्ट 25 to 30। 35 किलोमीटर रुडन से 35 जी, जावा डैम वाला एग्जैक्टली सेम वही, वो आर्मी जिरार कैंप के सामने से गुजरते हुए जी। तो राइट नाउ ये अप्रोचेस इस वक्त भी मौजूद हैं हमारे पास। अब बात करते हैं फ्यूचर अप्रोचेस की। फ्यूचर अप्रोचेस में एक अप्रोच है आपकी चक्री रोड, जो मैंने आपको बताया कि हमारे फ्यूचर एक जो एंट्रेंस है वो चक्री रोड के ऊपर होगी, कैपिटल स्मार्ट सिटी के सामने। अब एक तो वो अप्रोच हो जाएगी हमारी चक्री रोड, जो चक्री से इस वक्त डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, वो भी हमें मिल जानी है। सेकंड जो है वो है रिंग रोड। आप सबके इलम में रावलपिंडी रिंग रोड इस वक्त बहुत बड़े जो है हवा है मार्केट के अंदर। तो रावलपिंडी रिंग रोड रुडन इनक्लेव से जिस इंट्रेंस से अभी आप इन होके आए हैं, इंट्रेंस नंबर 3, इससे 0 किलोमीटर पे इसका इंटरचेंज है। जो रिंग रोड का इंटरचेंज है वो इंट्रेंस नंबर 1 से 0 किलोमीटर पे है। सो यहाँ से जब ये रिंग रोड गुजर जाएगा तो आपका जो है वो एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली 7 मिनट, M2 5 मिनट, आपका जो इस्लामाबाद है 15 मिनट, आपका GT रोड जो है वो 10 मिनट। ये आपकी फ्यूचर एक्सेस है। सो लोकेशन से हमने बात स्टार्ट की थी, तो अब खुद आप इस चीज़ को इमेजिन कर लें कि लोकेशन वाइज हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। हमारे इर्द गिर्द ब्रांड्स हमारी लोकेशन को कहाँ पे लेके जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, प्लस जो हमारी अप्रोचेज हैं वो हमें कहाँ पे लेके जाएंगी। और सबसे बड़ा जो मैटर करता है प्रॉपर्टी के अंदर वो है आपकी रोड एक्सेस। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आप बेशुमार एग्जांपल्स जो है वो खुद देख सकते हैं। टॉप सिटी 1 की बात कर लें, मुमताज सिटी की बात कर लें, जब तक जो है वो कश्मीर हाईवे नहीं आया था वहां तक तो पूछता नहीं था। जैसे ही कश्मीर हाईवे आया रेट हाथ में नहीं आ रहे, ऐसा है या नहीं है? सो जैसे ही अब रिंग रोड भी एक जो है वो फाइनल हो गया कि अब बनना ही बनना है, इस गवर्नमेंट ने इसको बनाना ही बनाना है। बिकॉज वो जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये बना रहे थे कि जी इसमें जो है वो आपके कमर्शियल जोन्स होंगे, सनती जोन्स होंगे, फ्ला होगा, वो सब खत्म कर दिए उन्होंने। उन्होंने कहा जी रोड बनाओ बाईपास की तर्ज का, होगा 120 की स्पीड का और इंटरचेंज के साथ मोटरवे तर्ज का, बस सिंपल रोड बनाओ और इसको बना दो इसे। और उसका भी जो ये टेंडर वगैरह लैंड एक्विजिशन की पेमेंट तो इशू होगी गवर्नमेंट की तरफ से। अब उसको जो बनाने का है वो सुनने में आ रहा है कि ये मल्टीपल कंपनीज को जो है वो ठेका दे रहे हैं कि विदिन जो है इनकी गवर्नमेंट के अंदर ये किसी तरह पूरा हो जाए। तो अगर ये आपका रोड बन जाता है तो देन ये जगह जहाँ पे आज आपको शायद 14-15 लाख के अंदर 5 मरला मिल रहा है, ये आपने 40-50 में बेचना है। कोई इसमें दो राय हैं? अब आते हैं कि जहां हम खड़े हुए हैं, जिस सोसाइटी के अंदर हम हैं, इस सोसाइटी की अपनी क्या है। ये अब तक तो हमने बाहर की बातें की हैं सारी, इसका अपना तो कुछ नहीं हुआ ना। तो लोकेशन में हमने सड़कें नाप ली हैं, इर्द गिर्द में हमने पड़ोसी देख लिए हैं। अब है कि ये रुडन एनक्लेव खुद से क्या करेगा। रुडन एनक्लेव जो है वो इस वक्त सर आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है।
और पानी की 3 वाटर बॉडीज के दरमियान रुडन एनक्लेव वाक़या है। सबसे पहली वाटर बॉडी है खसाला डैम, कुदरती डैम है, गवर्नमेंट का डैम है। 99 ईयर लीज के ऊपर जो है वो रुडन एनक्लेव ने इसको ले लिया है। राइट नाउ इसके अंदर बोटिंग भी हो रही है, इसके अंदर हट भी बन चुके हैं। क्लाइंट आते हैं, हम उनको इस पे बोटिंग भी करवाते हैं। 99 ईयर लीज पे है, 160 फुट गहरा ये डैम है। दूसरा जो इसके एंड के ऊपर है वाटर बॉडी, वो है आपकी इस जगह पे जावा डैम, जो कि जरार कैंप की मलकियत है। हम उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी सीनरी ले सकते हैं, ग्रीनरी ले सकते हैं, हम उसका व्यू ले सकते हैं। उसके इर्द गिर्द पार्क सारे इन्होंने मैनेज कर दिए हैं, डिज़ाइन हो गए सारे। तो वो दूसरी वाटर बॉडी है जो इसके एंड पे है, यानी इसके स्टार्ट पे जो है वो है खसाला डैम और इसके एंड पे जो है वो है जावा डैम, और इसके बिल्कुल सामने जो है वो गुजर्रा दरिया सवां। तो 3 वाटर बॉडीज़ के दरमियान ये मौजूद है। और नेस्ट पार्क का कहना है कि आने वाले आलमोस्ट जो है वो कोई 25 से 30 साल तक यहाँ पानी का मसला नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कुछ पता नहीं। अच्छा, अब प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट हैं 2 तरह के। एक है फर्द वाहिद बेस प्रोजेक्ट, एक होता है कंपनी बेस प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल बेस और कंपनी बेस प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल बेस बहुत सारे प्रोजेक्ट, मैक्सिमम इंडिविजुअल बेस होते हैं। चंद एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर हैं जो कि कंपनी बेस हैं, लाइक आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी, हबीब रफीक ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इन सेम वे रुडन एनक्लेव भी कंपनी बेस प्रोजेक्ट है। रेमस्को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका ये प्रोजेक्ट है। रेमस्को प्राइवेट लिमिटेड ने 2020 जनवरी के अंदर नेस्ट पार्क के साथ अपना पहला एग्रीमेंट किया था प्लानिंग, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का। और नेस्ट पार्क से आप मेरे ख्याल सारे दोस्त वाकिफ हैं कि राइट नाउ एशिया का नंबर 1 और दुनिया का 13वें नंबर का इदारा है नेस्ट पार्क। उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है कि सारा मैप उन्होंने बनाना है, प्लानिंग उन्होंने करनी है, डिजाइनिंग उन्होंने करनी है, और जो डेवलपमेंट होनी है उसकी सुपरविजन भी उन्होंने करनी है। और नेस्ट पार्क की वर्थ ये है कि उसकी मोटी मोटी अगर आपसे शेयर करूं कि किसी भी सोसाइटी के साथ नेस्ट पार्क एग्रीमेंट उस वक्त तक नहीं करता जब तक उसकी 2 बेसिक शराइत पूरी नहीं हो जाती। पहली कि आपका जो है वो लैंड आपके नाम पे होनी चाहिए। जितनी लैंड आपके नाम पे है उतनी का वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं करेंगे। दूसरी शर्त है कि उतनी लैंड को डेवलप करने के लिए जितनी अमाउंट दरकार है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए, आप शो करेंगे कितनी अमाउंट है। तो इस नेस्ट पार्क के एग्रीमेंट के जरिए एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई कि यार नंबर 1 इनके पास 10,000 कनाल लैंड मौजूद है, नंबर 2 उसको डेवलपमेंट की कॉस्ट भी इनके पॉकेट में है। वो भी ऐसा नहीं है कि फाइल सेल होंगी, पैसा आएगा तो जो है ये डेवलपमेंट करेंगे। अब तीसरी चीज़ होती है डेवलपर, कि डेवलपर कौन है। इस वक्त रुडन एनक्लेव ने रावलपिंडी इस्लामाबाद का टॉप का नंबर 1 डेवलपर जो है यूपीडीएल ग्रुप वो हायर किया है, जिसने गुलबर्ग ग्रीन को रिसेंटली डिज़ाइन किया है। 65,000 कनाल का रकबा गुलबर्ग ग्रीन का ये यूपीडीएल ग्रुप अभी रिसेंटली डेवलप करके हैंडओवर करके निकला है। सो वही जो है वो रुडन एनक्लेव का अभी डेवलपर है। वो ग्रुप है पूरा का पूरा। एक यूपीडीएल जो है अर्बन प्लानिंग डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, उसके आगे सिस्टर कंसर्न कंपनी है अल हक बिल्डर्स, उसके आगे सिस्टर कंसर्न कंपनी है न्यू लीव्स। अब जितनी भी प्लानिंग डिज़ाइनिंग है वो यूपीडीएल खुद देखता है, साथ में जितनी भी रोड बनाना है, सेवरेज बनाना है, आपने पुल बनाना है, कुछ भी जो डेवलपमेंट का काम है वो सारे का सारा अल हक बिल्डर का है। और एंड पे जो सीनरी और ग्रीनरी है, जो हॉर्टिकल्चर का जितना भी काम है वो सारे का सारा जो है वो है न्यू लीफ। न्यू लीफ की अपनी तकरीबन 36 एकड़ के ऊपर नर्सरी है पत्तों की के अंदर, 36 एकड़ के ऊपर, तो कनाल्स में ज़्यादा बनती है, एकड़ में। अच्छा, ये न्यू लीफ भी बहुत बड़ा, ये ऑलरेडी डीएचए को जो है इसने किया है, गुलबर्ग रेजिडेंशिया को इसने किया है, गुलबर्ग ग्रीन को इसने किया है। अब जब भी कोई सोसाइटी बनती है सर, लाइक सोसाइटीज़ का कॉलोनाइज सिस्टम का जो ट्रेंड है वो दिया बैरिया ने पाकिस्तान के अंदर। तो बैरिया ने जो चीज़ उस वक्त दी वो उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं थी। अब वक्त के साथ साथ उसमें इनोवेशन आ रही है, चेंजिंग आ रही है। लाइक जो इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन है वो बैरिया से बेहतर है। उसने जो है अपनी ग्रीनरी और सीनरी का जो ट्रेंड एक दिया है वो उस बैरिया से बहुत आगे चला गया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिहाइश के लिए। अब इसी तरह से रुडन एनक्लेव ने भी जो अपना प्लान किया है उसके अंदर इसने जो है वो सारी चीज़ें जो है जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं उससे उनको बेहतर करने की कोशिश की है। लाइक अगर हम बात करें
तो इन्होंने जो अपना एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया है, एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर 260 फुट का बुलेवर्ड दिया है इन्होंने। टिल डेट रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतना बड़ा बुलेवर्ड नहीं है। इन्होंने 40 फुट के कुछ और मैक्सिमम 60 फुट के जो है वो इनर रोड दिए हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, जो कि किसी सोसाइटी में नहीं, मोस्टली सोसाइटी 60 फुट का बुलेवर्ड दे रही होती है, ठीक है। फिर इन्होंने जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर अपना 30% एरिया जो है 35% एरिया टोटल ब्लॉक की लैंड का वो ग्रीनरी के लिए छोड़ दिया कि वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रीनरी होगी। अच्छा, इसी तरह से इन्होंने जो है वो अपने जो इन्वायरमेंट है, इनके पास खसाला डैम की सहूलत है, इन्होंने खसाला डैम की सहूलत को यूज़ करते हुए इसके अंदर जो है यॉट क्लब बना दिया है। अब ये फ्री होगा यहाँ के रेजिडेंट के लिए, और जो बाहर से विजिटर आएगा उसके लिए ये ऑन चार्ज होगा। अच्छा, इसी तरह इन्होंने यहाँ पे प्रपोज्ड फूड कोर्ट, आपको अगर लिखा हुआ नजर आ रहा है तो डैम के किनारे के ऊपर मनाल तर्ज का ये फूड कोर्ट बनाने जा रहे हैं। उतनी हाइट तो नहीं होगी जितनी मनाल की है, उससे कम होगी, लेकिन ये फूड कोर्ट जो है जब आप यहाँ बैठेंगे, नंबर 1 आपके सामने जो है वो डैम है, पानी है, वो एक एनवायरनमेंट अच्छा बन रहा है। नंबर 2 यहाँ से बैरिया, DHA और आधा पिंडी नजर आ रहा है, क्योंकि हाइट उससे कम है जितनी मनाल की है। तो यहाँ से भी अच्छा खासा एरिया, रात को बहुत प्यारा यहाँ व्यू बन रहा होता है। तो इन्होंने ये फूड कोर्ट प्लान किया डैम के किनारे के ऊपर। फिर इन्होंने जो है वो अपना वाटर थीम पार्क प्लान किया है, वो भी डैम के किनारे के ऊपर। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर सोसाइटी ने जो है वो वाटर थीम पार्क जो अनाउंस किया, बट टिल डेट पूरे पाकिस्तान में कोई सोसाइटी वाटर थीम पार्क नहीं बना सके, इंक्लूडिंग बैरिया। बैरिया ने भी ट्राई किया, नहीं बन पाया टिल डेट, आने वाले टाइम का नहीं पता। उसमें सबसे बड़ा इशू होता है वाटर का इन आउट फ्लो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इनको ये एज है कि ये डैम के किनारे पे बना रहे हैं, डैम से ही ये पानी लेंगे और डैम में ही वापस डाल देंगे, ठीक। अब ये भी नेस्पाक ने इसको प्लान किया है और UPDL इसे बनाने जा रहा है। फिर सबसे बड़ा एज जो इन्होंने डैम का लिया है, और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की खूबसूरती है पहाड़, उसका जो एज इन्होंने लिया है, इन्होंने डैम के एक किनारे से एलिवेटेड पोर्शन जो सबसे ऊपर की चोटी है वहां से लेके डैम के दूसरे किनारे पे सबसे जो ऊपर की चोटी होगी वहां तक शीशे का पुल डिजाइन किया है, स्काई वॉक, लाइक जैसे चाइना के अंदर शीशे का पुल है। अब ये एक ऐसी चीज है कि जो टिल डेट पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हम तस्वीरों में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, फिजिकली पाकिस्तान में नहीं है। इसका कॉन्ट्रैक्ट चाइना की एक कंपनी FCC के नाम से, उसके साथ इनका MOU साइन हो चुका है। माइट भी पॉसिबल जनवरी से इसका काम स्टार्ट हो जाए। वेट कर रहे हैं रिंग रोड की फाइनल अलाइनमेंट का, ये हो जाए तो उसके बाद ये जनरल ब्लॉक में अपना काम शुरू करेंगे। जनरल ब्लॉक में अभी अपना काम ये रोके हुए हैं कि फाइनल अलाइनमेंट हो जाएगी, पता चल जाएगा रिंग रोड कहाँ से गुजरना है, तो ये उस जगह को छोड़ के बाकी के ऊपर अपना काम शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ के पे जो है ये भी एक फूड कोर्ट इन्होंने प्लान किया है डैम के किनारे के ऊपर। यहाँ पे प्रपोज्ड वुडन हाइट्स हैं, डैम के किनारे के ऊपर जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उस पर फ्लैट्स जो है ये सेल करेंगे। रुडन कॉन्टिनेंटल होटल, ये 5 स्टार लेवल का अपना होटल प्लान कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से जो है वो आपका एयरपोर्ट बहुत नज़दीक रहेगा, 7-8 मिनट की ड्राइव होगी टोटल। फिर डायरेक्ट एक्सेस होगी यहाँ तक, और फिर ये रिक्रिएशनल पॉइंट भी बनेगा फ्यूचर के अंदर। लाइक मैंने आपको बताया कि फूड कोर्ट है, तो फूड कोर्ट सिर्फ रुडन में रहने वालों ने नहीं इस्तेमाल करना। आप जब कचहरी से निकले यहाँ तक आए तो रास्ते में कोई रिक्रिएशनल पॉइंट नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट। तो ये इस पूरे ट्रैक के लिए ये एक नया रिक्रिएशनल पॉइंट बनेगा। जब यहाँ फूड कोर्ट बन जाएगा, यहाँ पे आपका वाटर थीम पार्क बन जाएगा, यहाँ पे आपकी स्पेशली स्काई वॉक बन जाएगी। तो स्काई वॉक बनने के बाद तो पूरे पाकिस्तान से जितना टूरिस्ट निकलेगा, उसने नारायण का गंज जाना है या कहीं भी आगे जाना है, वो सारे का सारा जो है वो टूरिस्ट एक बार जरूर देखने आएगा। वो एक बार देखने जरूर आएगा कि यार शीशे का पुल बना, स्काई वॉक बनी, एक बार देखे तो सही। तो उसकी वजह से भी आपका फुटप्रिंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। अब जहाँ पे फुटप्रिंट होता है वहां पे सर रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब इन्होंने जो अपना कटिंग्स दी हैं यहाँ पे जनरल ब्लॉक के अंदर, वो है 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। जनरल ब्लॉक में 7, 10 और 1 कनाल के लिमिटेड प्लॉट है, 5 मरला ज्यादा है। ये जो कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये सारा 5 मरला है। इन्होंने जब अपनी जो सेल स्टार्ट की थी तो डे 1 प्लॉट नंबर के साथ सेल किया इन्होंने। इनका A ब्लॉक जो है वो प्लॉट नंबर के साथ गया, C प्लॉट नंबर के साथ, G प्लॉट नंबर के साथ, D प्लॉट नंबर के साथ। तो शुरू से इन्होंने जो पहले अपना नक्शा बनाया, बिकॉज जगह थी, नेस्पाक के साथ एग्रीमेंट था। नेस्पाक के एग्रीमेंट में ये भी एक है कि जब तक नक्शा नहीं होगा आप बेच नहीं सकते। तो पहले नक्शा आया, फिर इन्होंने सेल स्टार्ट की। फिर ये वह सोसाइटी है सर कि जिसने ट्रेंड दिया है यहाँ पे रेजिडेंशियल फार्म हाउसेस का। इसी सोसाइटी के अंदर आपको 5 मरला भी मिलेगा रहने के लिए, 7-10 कनाल भी मिलेंगे, इसी में आपको 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेस भी मिलेंगे।
और वो भी ये डैम के किनारे पे। ये 2 ब्लॉक जो हैं ये इन्होंने फार्म हाउसेस के बनाए हैं, 4 कनाल का फार्म हाउस और 8 कनाल का फार्म हाउस। डी ब्लॉक जो है ये मार्केट में सोल्ड आउट है। ई ब्लॉक जो है वो पालपा ने सारे का सारा खरीद लिया है, पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन, वो सारे का सारा ब्लॉक उन्होंने खरीद लिया है। और इसी तरह से ऑलमोस्ट इससे आगे जो ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फ्यूचर एक्सटेंशन, इस साइड पे 3000 प्लॉट जो है वो पाकिस्तान रेलवे एक्वायर कर चुकी है। ओके हो गया सर, कुछ रहा तो नहीं गया? हो गया।